बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। आज की वीडियो में हम देखेंगे पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है। डेफिनेशन हमने लिखा है द कन्वर्जन ऑफ पिनाकोल, और पिनाकोल किसको बोलते हैं ब्रैकेट में हमने लिखा है 1,2 ग्लाइकॉल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन दो आपके लगे हुए हैं OH ग्रुप, तो इसको ग्लाइकोल बोलते हैं। तो 1,2 ग्लाइकॉल है। ठीक है, इसी को पिनाकोल बोलते हैं। और फिर जो होगा क्या इस रिएक्शन में कि कन्वर्जन ऑफ पिनाकोल टू एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन बोल सकते हैं या फिर कार्बोनिल कंपाउंड में वो चेंज हो जाते हैं। इज कॉल्ड पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन में होता क्या है कि पिनाकोल से हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो पिनाकोलोन बन जाता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम ही पड़ गया पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिनाकोल हमने लिया हुआ है। पिनाकोल का मतलब है कि 1,2 ग्लाइकॉल, मतलब कि 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, यानी कि एसिडिक मीडियम हमको रखना है। और जब हीट करेंगे इसको तो क्या होगा, हमारा पिनाकोलोन मिल जाएगा और वाटर रिमूव हो जाएगा। कैसे ये रिएक्शन हुआ है मैकेनिज्म देखेंगे तो अभी समझ में आएगा। और वैसे ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ रिएक्शन तो ऐसे हैं कि जो हर साल ही पूछे जाते हैं, क्लास 12 का यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, या फिर BSc का हो जाए आपका, BSc में भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये सब रिएक्शन बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा। इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे हमारा पिनाकोलोन में चेंज हुआ है। मैकेनिज्म में देखिए क्या होगा। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा है, प्रोटोनेशन ऑफ पिनाकोल। तो प्रोटोनेशन कहाँ से हो रहा है, हमने लिया था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, आप देख रहे हैं। तो H2SO4 हमने कहा था एसिडिक है, तो एसिडिक है इसलिए यहाँ से H+ आ जाएगा और इसका प्रोटोनेशन होगा पिनाकोल का। जब प्रोटोनेशन होगा तो कहाँ पे प्रोटॉन जाके अटैच हो सकता है, हमारे पास दो OH ग्रुप हैं और दोनों OH ग्रुप क्या है, हम देख सकते हैं कि टर्सरी कार्बन है। देखिए इस वाले कार्बन से भी हमारे 3 कार्बन लगे हैं और जो सेकेंड वाला कार्बन है जिससे OH लगा है उससे भी हमारे 3 कार्बन लगे हैं, यानी कि कहीं भी हम जाके प्रोटोनेशन करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब डिफरेंट होंगे कि हाँ एक जगह हाइड्रोजन हो जाए, एक जगह फेनिल हो जाए, एक जगह आपका क्या हो जाए कि एल्किल ग्रुप हो, जैसे CH3 हो जाए, C2H5 हो जाए, उस समय क्या होता है वो अभी हम बताएंगे। फिलहाल तो क्या है कि अभी तीनों कार्बन मतलब सबसे मेथिल ग्रुप ही लगा हुआ है और तीनों टर्सरी कार्बन है। ठीक है, तो फिलहाल कहीं भी प्रोटोनेशन हम कर सकते हैं किसी भी OH पे। तो मैंने इस वाले कार्बन पे कर दिया है, जो OH लगा हुआ है इसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दिया, क्योंकि लोन पेयर है, इस पर भी 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, उस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर है। तो जैसे ही इसके साथ अटैच होगा ये, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि अपने लोन पेयर इसने डोनेट किया है हाइड्रोजन को। तो अब फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हमारा एलिमिनेशन ऑफ वाटर, यहाँ से वाटर रिमूव होगा। ठीक है, स्टेप 2 में आप देख रहे हैं कि एलिमिनेशन ऑफ वाटर हमने लिखा था, तो यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा और जैसे ही वाटर निकलेगा तो कार्बन पे क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो ऑक्सीजन पे था वो अब कार्बन पे हो गया। स्टेप 3 में क्या होगा कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन टू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बाय शिफ्टिंग हाइड्रोजन, R का मतलब है कि एल्किल ग्रुप हो, या फिर AR का मतलब एरोमेटिक ग्रुप, या फिर जो फेनिल बोलते हैं फेनिल ग्रुप लगा हुआ हो। ठीक है, अब उनका ऑर्डर क्या होता है शिफ्टिंग का कि हाइड्रोजन है, फिनाइल है और एल्किल है। तो हाइड्रोजन का शिफ्टिंग पहले करेंगे, फिर फेनिल का करेंगे और फिर एल्किल का करेंगे। अभी बताते हैं क्या मैं कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका कार्बोकैटायन, ठीक है, अभी भी ये स्टेबल ज़्यादा नहीं है, क्या इससे भी ज़्यादा स्टेबल ये हो सकता है? तो हमने देखा कि जस्ट उसके जो बगल में कार्बन है, यानी कि एडजेसेंट कार्बन जो है ये वाला हमारा, इस कार्बन पे हम देख रहे हैं कि OH ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या शो कर सकता है, हमारा +M इफेक्ट, मिजोमेरिक इफेक्ट आपने अगर पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि ये +M इफेक्ट शो करेगा। और +M इफेक्ट शो करेगा, इसका मतलब ये रेजोने क्या करेगा, आपका स्टेबिलिटी बढ़ा देगा कार्बोकैटायन की, क्योंकि आपको पता होगा कि स्टेबिलिटी कौन कौन ज़्यादा बढ़ाते हैं, रेजोनेंस तो बढ़ाता ही है। तो ये ऑर्डर भी एक होता है, आपको पता होना चाहिए कि एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा इंक्रीज करती है स्टेबिलिटी को। फिर उसके बाद स्टेबल कैसे होता है, रेजोनेंस स्टेबल करता है। तो रेजोनेंस का यहाँ पर कोई चांस नहीं है, एरोमेटिसिटी का भी कोई चांस नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं मिजोमेरिक इफेक्ट होता है एक और इंडक्टिव इफेक्ट होता है।
तो इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट जो है आपका ऑक्सीजन शो करेगा प्लस एम इफेक्ट। तो हम देख रहे हैं कि इस वाले कार्बन पे तो कोई मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा है, केवल हमारे मिथाइल ग्रुप लगे हैं। तो मिथाइल ग्रुप आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा भी कोई बड़ा ग्रुप है तो हाँ मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। और अगर मेसोमेरिक इफेक्ट से भी बड़ा कुछ होता है तो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस उससे भी ज़्यादा स्टेबलाइज कर देता है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल इंडक्टिव और मेसोमेरिक में कंपैरिजन जब होगा तो मेसोमेरिक मोर स्टेबल कर देगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि अगर बगल वाले कार्बन पे हम जस्ट उसके बगल में जो कार्बन है जिससे OH ग्रुप लगा है, अगर इस वाले कार्बन पे कार्बोकटायन हो जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए किसी भी तरीके से, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू जो हमारा ये ऊपर बना था। इसका मतलब कुछ हम करें ऐसा कि हमारा वहाँ पे पॉजिटिव आ जाए और वो मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज हो जाएगा कार्बोकटायन। तो हमने क्या किया है 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसने हमने मेथिल ग्रुप को जैसे ही क्या किया शिफ्टिंग कराया तो CH3 के रूप में CH3 नेगेटिव आयन के रूप में ये निकलेगा वहाँ से, और उस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया वहाँ पे, और इस कार्बन पे अब आके ये CH3 ग्रुप देखिए यहाँ पे लग गया है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ऑर्डर जो हमने लिखा है कि शिफ्टिंग ऑफ कैसे होती है, पहले हाइड्रोजन का करते हैं, फिर फेनिल को देते हैं प्रायोरिटी, फिर देते हैं एल्किल को। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे शिफ्टिंग के केस में यहाँ पे क्या था कि दोनों हमारे CH3 ग्रुप लगे थे। बात समझिएगा, अगर इन केस आपको एग्ज़ाम में या फिर कभी ऐसे दे दे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो और एक यहाँ पे CH3 हो, उस समय आप किसकी शिफ्टिंग करेंगे? तो उसी के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, शिफ्टिंग ऑर्डर लिखा है। प्रायोरिटी किसको देते हैं हम, वहाँ पे हाइड्रोजन की प्रायोरिटी देंगे। तो मतलब ये हाइड्रोजन तो इसमें है, वो हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि इस कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन, यानी कि ये CH3 की जगह पे पूरा अगर एक हाइड्रोजन लगा होता केवल, और यहाँ पे CH3, तो शिफ्टिंग हम किसकी करते हैं, हाइड्रोजन की करते हैं, न कि एल्किल की। और अगर एक फेनिल लगा होता और एक हाइड्रोजन, तब भी हम हाइड्रोजन की ही करते, क्योंकि देखिए ऑर्डर देखिए यहाँ पे कंपैरिजन जब भी होगा तो यहाँ पे शिफ्टिंग आपको ये याद होना चाहिए ऑर्डर कैसे होता है, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग करेंगे। इन केस आप अगर फेनिल दोनों हैं तो किसी भी फेनिल का शिफ्टिंग कर दीजिए, लेकिन अगर एक फेनिल ग्रुप लगा है एक एल्किल लगा है तो फेनिल का ही शिफ्टिंग हम करेंगे, यानी कि फेनिल उठ के आके हमारा इस वाले कार्बन पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर होता है, ये चीज़ आपको याद रखने वाली है। बट यहाँ पे हमने देखा कि इस वाले कार्बन से ये जो लगा था ये भी CH3 ग्रुप यानी कि एल्किल ग्रुप लगा है, और ये भी एल्किल ग्रुप ही लगा है। तो कोई सा भी शिफ्टिंग कराएं बात तो सेम ही पड़ने वाली है। तो हमने 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग करा दिया, लेकिन ये चीज़ हमने इसलिए बताया, आप पता कर लीजिएगा। और ये होता भी है कि शिफ्टिंग जो होती है ऑर्डर यही होता है, हाइड्रोजन को प्रायोरिटी पहले देंगे, फिर फिनिल को देंगे, फिर आप एल्किल ग्रुप को देंगे। यहाँ पे जब शिफ्टिंग होगी तो अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो गया है। अब देखिए क्या होगा, अब पॉजिटिव चार्ज होगा। अब स्टेप 4 में देखिए क्या होगा, तो यहाँ से रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा स्टेप 4 में, क्योंकि ऑक्सीजन पे हमारा लोन पेयर है, तो लोन पेयर ये डोनेट जब करेगा जैसे ही, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और चूंकि इसने लोन पेयर डोनेट किया है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाया तो पॉजिटिव चार्ज वैसे भी हो जाएगा इस पर। या फिर इस पर ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे समझ लीजिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निकलेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और H+ के रूप में ये निकल गया और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। या फिर स्टेप तो वैसे यही है कि यहाँ से लोन पेयर डोनेट जब करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और चूँकि लोन पेयर इसने डोनेट किया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। फिर क्या होगा अगले स्टेप में कि H+ यहाँ से निकल जाएगा, और जैसे लोन पेयर ऑक्सीजन पे था वैसे लोन पेयर 2 लोन पेयर हो गए और इसने 2 बॉन्ड बनाया है, और ये हमारा फाइनली पिनाकोलोन मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। तो इस तरीके से हम पिनाकोल से पिनाकोलोन बना लिए, इसलिए इस रिएक्शन का नाम ही पड़ गया पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। यानी कि पिनाकोल से हम पिनाकोलोन कैसे बनाएंगे, रीअरेंजमेंट करके, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।